हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और ये हो गया है सुबह का टाइम, क्योंकि सुबह हम लोग उठ चुके हैं, पापा वगैरह सब जा चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिस्तर तैयार। मम्मी लेटी हुई है क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो मम्मी ने कहा हम थोड़ी देर और लेटेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर सुबह सुबह मम्मी का कोई ऐसा काम भी नहीं होता है करने के लिए, हम लोग कर लेते हैं। तो मम्मी करेंगी क्या उठ के? उसके बाद मम्मी उठ चुकी है और मम्मी जल गई थी, तो इस वजह से फीवर आ गया था, तो इसलिए उन्हें थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब सी हो जाती है। और उस दिन तो पता फ्रेंड्स नहीं लगा था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा मतलब जल गई थी, तो इसलिए दाग वगैरह हो गए हैं। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में। और किचन में आने के बाद फिर मैं कर रही हूँ स्लैब की सफाई। किचन में मैंने झाड़ू रख दी थी क्योंकि किचन ही रह गया था साफ़ करने के लिए। फिर मैं किचन में लगा लूँगी झाड़ू। और फ्रेंड्स, आप हमें लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते ना लाइक करते हैं। उसके बाद में हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। मैं कर रही हूँ बाथरूम में सफाई, क्योंकि झाड़ू वगैरह हमारी लग गई थी, तो बाथरूम में सफाई रह गई थी, तो बाथरूम में सफाई कर रही हूँ मैं। मम्मी ने कहा था पानी गर्म करने के लिए रख देना, वो नहाएंगी। तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, लेकिन मम्मी नहाती ज़रूर है डेली। उन्हें यही उनके अंदर सबसे बड़ी कमी है। उनसे कहो कि 1-2 दिन मत नहाओ, क्यों मुंह पे कहीं ऐसा ना हो रैसेस वगैरह ज़्यादा हो जाए, कहीं दाग ना आ जाए चेहरे के। लेकिन वो मानती नहीं है, फिर भी नहाती है। तो मैंने कहा ठीक है चलो पानी गर्म करने रख देती हूँ। तो मैं पानी गर्म करने के लिए रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ धूप हल्की निकली हुई है। मकर संक्रांति तक तो अभी तक तो ठीक निकल रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, धूप निकली ही नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई दूसरे वाले बाथरूम में। दूसरे बाथरूम सफाई कर लूँगी। पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद कपड़े रह गए थे, और ये 2 दिन के फ्रेंड्स कपड़े हैं हमारे, इसलिए मैं इन कपड़ों को धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि जगह नहीं हो पाती है, इसीलिए 2 दिन में धोते हैं। क्यों सोचते हैं वो सूख जाए उसके बाद ये डाले, फिर भी सारे कपड़े डल नहीं पाए थे रस्सी पे, क्योंकि जगह नहीं थी, तो वो थोड़े कपड़े डाले थे। उसके बाद थोड़े जो थे रात को डालेंगे या कल डालेंगे, फिर कल कपड़े नहीं धोएंगे। 2-2 दिन में धो रहे हैं इस वजह से, क्यों जगह नहीं है और छत पे जाने की वो नहीं है, क्योंकि लिफ्ट हो गई है हमारी ख़राब। और उसके बाद लाइट चली गई थी, तो अब लाइट आ गई है। और ये मैं कर रही हूँ कपड़े को वॉश। कपड़े हमारे धुल और मैं पानी में निकाल लूँगी। कपड़े हमारे धुल चुके हैं। उसके बाद हम लोग नहाने की तैयारी करूँगी। मम्मी जब तक नहाएंगी उधर मैं पोछा लगा लूँगी जब तक। और ये हमारे कपड़े बिल्कुल हो गए हैं साफ़। उसके बाद मैंने ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे सोफ़े पे कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि मम्मी ने ये निकाल के रख दिए थे पहनने के लिए कि इनमें से कौन से पहने। 3-3 सूट मम्मी ने निकाल रखे हैं, इसी वजह से कौन सा पहने कौन सा नहीं। तो फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। वैसे तो घर साफ़ ही लग रहा है, लेकिन फिर भी जो काम करने के वो तो किए ही जाते हैं। पोछा वगैरह तो लगाया ही जाता है डेली, तो पोछा लगा लूँगी मैं। और उसके बाद नहा के, और इधर नहाने के बाद आके मैं कर रही हूँ पूजा। और ये भाई बैठा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मम्मी ने चाय बना ली थी, तो चाय छान लूँगी। जब तक मम्मी इधर पूजा कर रही है, तो मैंने सोचा चाय छान लेती हूँ। और इधर मैं चाय छान लूँगी 3 गिलास में। एक भाई है और एक मम्मी और एक मैं। और भाभी तो अपने कमरे में, वो बाद में पिएगी। तो मैंने कहा ठीक है हम अपनी छान लेते हैं चाय, क्योंकि बाद में रख के ख़राब हो जाती है, ज़्यादा देर रखी रहती है, तो फिर गरम गरम चाय ले लेंगे। और मम्मी वेट कर रही है कि चाय आए, क्योंकि मम्मी नहाने से पहले चाय नहीं पीते। हम लोग तो पी भी लेते हैं। वो नहाने के बाद सीधा चाय पीते हैं, तो अब नहाई है तब वो चाय पियेंगी। और ये टोस्ट लेके आया था भाई, तो मैं उसका भोग कान्हा जी को लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने रख दी है सबके लिए, और 2 मैंने भी ले लिए हैं अपनी चाय से नाश्ता करने के लिए। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। और उसके बाद मैं यहाँ पे टोस्ट का पैकेट हटा दूँगी। उसके बाद हम बनाएंगे पोहा, क्योंकि मम्मी को पोहा पसंद है। और मैं यहाँ पे पोहा लेके आ गई। उसके बाद मैं पोहा को भिगो दूँगी। और एक दिन मैंने और बीच में पोहा बनाया था, तो थोड़ा कम भिगोया था, इस वजह से थोड़ा सा कच्चा सा रह गया था। तो मैंने सोचा आज इसको अच्छे से भिगो दूँगी, क्योंकि नरम हो जाएगा तभी अच्छा लगेगा। ज़्यादा वैसा तो मतलब ऐसा लगता है टाइट सा रबड़ सा, फिर वो खाने में भी चबाने में भी दिक्कत होती है। थोड़ी थोड़ी देर में चबाया जाता है, इसलिए मैंने ये पोहा निकाल लिया है। हम 4 लोग हैं, इसलिए 4 लोगों के लिए बहुत हो जाएगा इतना। पर भाई चला गया था, तो हमने तीनों ने ही खाया था ये। उसे ये सब चीज़ें बहुत कम पसंद हैं। उसके बाद मैं इसे अच्छे से 2 बार वॉश कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने ये मटर को छील लिया है, मटर भी डालेंगे हम। और एक प्याज की गंठी रह गई थी, ये तो वही मैं काटूँगी, क्योंकि प्याज थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं इसे एक कटोरी में करके अच्छे से धो लूँगी इसको भी। और पोहा हमारा उधर भीग रहा है।
और उसके बाद फिर मैं फ्रिज में से निकालने गई हूँ टमाटर, क्योंकि टमाटर डालेंगे इसमें हम एक, और हरी मिर्च और टमाटर है, ये टमाटर है हमारा एक। तो अब हम जो है अपने टमाटर काट लेंगे। उसके बाद फिर मैंने दूसरे गैस जला दिया, क्योंकि मम्मी कह रही थी चाय के लिए, तो फिर चाय गर्म कर दूँगी। मम्मी बोला वो चाय रखी है तो दे दो हमें गर्म करके, नहीं तो ख़राब ही हो जाती है, फेंक ही देती हो। तो मैंने कहा ठीक है फिर दे देती हूँ। तो भाई कह रहा था मुझे भी दे दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये हमारी चाय जब तक गर्म हो रही है, मैं इसमें जितना भी कचरा है साफ़ कर लूँगी, क्योंकि स्लिप अगर गंदी होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता कुछ करते हुए, फिर फैला फैला सा लगता है सारा। तो फिर सोचा इसे लाओ साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ये मूँगफली के दाने ले आई हूँ, और ये मूँगफली के दाने भी इसमें एक कटोरी में कर लूँगी। और उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है ऑयल, और हमारा फ्राईपैन लुढ़क गया है, क्योंकि हमारा हैंगर ख़राब हो गया है, तो उस पर से कोई भी चीज़ रखो तो वो लुढ़क जाती है। तो मैंने 2 गिलासों में कर ली है चाय, एक दूँगी मम्मी को, एक भाई को। उसके बाद मैंने ये मूँगफली के दाने फ्राई कर लिए, और वो उधर हमने सारी सब्जियाँ कट करके अपनी जितनी भी डाली हैं पोहे में वो रख लिए। और हमारे मूँगफली के दाने फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, बिल्कुल करारे करारे थे खाने में, अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए हैं। और उसके बाद फिर जब तेल गर्म हो गया, उसके बाद मैंने डाल दिया जीरा, क्योंकि सरसों के दाने हमारे पास थे नहीं, करी पत्ते भी हमारे पास नहीं थे। और आप ये ऐसे भी मैं काफ़ी टेस्टी बनाता, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना ऐसे बना के जीरे से। और उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया है, और फिर मैंने डाली है हरी मिर्च और टमाटर। आप किस तरीके से बनाते हैं पता नहीं, आप ज़रूर कमेंट में बताना। और हम ऐसे ही मुझे अच्छे लगे थे, आप भी एक बार ऐसे ट्राई करके देखना, काफ़ी टेस्टी लगेंगे। तो हमारा ये मसाला जब तक तैयार होगा, इसमें डाल दिया मैंने मिर्च और हल्दी, और ये भूनेंगे जब तक। मैंने इसमें फिर डाल दिया है मूंगफली के दाने, और हमारे मूंगफली के दाने मसाले अच्छे से फ्राई हो गए। उसके बाद मैंने डाल दिया पोहा। हमारा देखिए पोहा कैसा खिला खिला अच्छा हुआ है फूल के, और काफ़ी अच्छा फूल गया था, खाने में भी सही लग रहा था। और ये देखिए हमारा पोहा बन चुका है। फिर इसमें हमने डाल दिया है नमक, हमारा पोहा अच्छे से फ्राई करके हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और अब इसे हम चला देंगे। उसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी है चीनी, क्योंकि चीनी का टेस्ट भी अच्छा आता है। और फिर मैंने चीनी डाल दी। उसके बाद हम इसे चला देंगे, और आप भी ऐसे ट्राई ज़रूर करना एक बार। ये देखिए हमारा यम्मी यम्मी पोहा बन के हो गया तैयार, खाने में काफ़ी टेस्टी था। और नाश्ता वगैरह कर लिया है। उसके बाद हमने, और मैं जितने सूखे कपड़े थे वो उतार रही हूँ, वो वाले ग्रिल वाले तो सारे गीले ही थे। फिर मैं ये जितने भी गीले कपड़े हैं वो डाल दूँगी, थोड़े से ही कपड़े डल पाए। तो ये मैंने दूसरी रस्सी बांधी है पाइप पे, क्योंकि एक 2 रस्सी पहले से ही ऑलरेडी बनी हुई थी, तो इसलिए जगह भी कम थी। और उसके बाद जो सूखे कपड़े थे ये भी थोड़े थोड़े सीले से ही है, क्योंकि उसकी वजह से सील गए, वैसे तो सूख गए। तो मैंने इन्हें यहीं तय करके रख दूँगी। और फिर उसके बाद मिलते हैं, हम सीधे मिले हैं आपसे शाम को, क्योंकि दिन में हमने कोई खाना नहीं बनाया था, पोहा खा लिया था। उसके बाद फिर मन ही नहीं किया कुछ खाने का। और ये हमारी फेवरेट मम्मी की बन रही है गोभी, क्योंकि मम्मी को हमारी पसंद ज़्यादा है, हमें भी अच्छी लगती है। और गोभी इस टाइम हमारे यहाँ महंगी हो गई है, 40 रुपये किलो है। आपके किस रेट है आप ज़रूर कमेंट में बताना। और हम लोग अब सब्ज़ी खा ही क्या जाए, यही सब सब्ज़ी हैं और तो कुछ है नहीं। हम लोग तो वैसे भी नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, हम वेजिटेरियन है, तो इस वजह से तो यही सब्जियां हैं, मटर गोभी आलू टमाटर और यही सब। और कोई सब्ज़ी क्या खाएं फिर। तो इसीलिए गोभी अच्छी भी बनती है, और काफ़ी टेस्टी भी बनी थी खाने में। थोड़ी मिर्च थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मम्मी कह रही थी थोड़ी मिर्च ज़्यादा कर दिया, तो मैंने कहा ज़्यादा पड़ गई थी थोड़ी गलती से। और वैसे भी मिर्च वगैरह थोड़ी मुझसे ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि मैं थोड़ा तीखा पसंद करती हूँ, मम्मी थोड़ा हल्का खाना पसंद करती है, तो इस वजह से हो जाती है। तो फिर मुझे वैसे नहीं लग रही थी, लेकिन मम्मी को लग रही थी, तो इस हिसाब से मम्मी के हिसाब से ज़्यादा थी। वैसे तो बहुत टेस्टी गोभी बनी थी हमारी। तो हमारी गोभी में फिर मैं डाल दूँगी नमक। और फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अब मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। गुड नाइट, राधे राधे फ्रेंड्स, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मैं यहाँ पे मढ़ रही हूँ आटा। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।